अब मियाँ ना बाजवे के एक लफ्ज़ नहीं बोला और फैज़ हमीद पे भी एक लफ्ज़ नहीं बोला। हुकूमत कोई और चला रहा है, लानत इन पे पड़ रही है। हुकूमत कोई और कमान कर रहा है, बंदे लगा रहा है, उतार रहा है, पॉलिसियां बना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। गुज़श्ता रोज़ को गैर हाज़िरी हो गई तबीयत की वजह से। उससे पहले एक दिन फ़कीर ने अर्ज़ किया था कि शहबाज शरीफ के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ के बारे में कि डिप्रेशन में हैं और कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पाते, अंदर बैठे हुए हैं आराम से और परेशान हैं कि मुझे क्यों बुलाया, इस पे परेशान है। ख़्याल था कि जिस दिन वो बोलेंगे तो यही पूछेंगे मुझे क्यों बुलाया, लेकिन वो अभी तक उनके दिमाग में वो 2017 अड़ा हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। उसका जवाब तो अनवर मकसूद साहब ने दिया है, मैं वो दोहराता नहीं हूँ, लेकिन वो बोले तो छप्पड़ फाड़ के बोले। मोहतरमा ने 500 यूनिट वालों के लिए रियायत की है, पंजाब के लोगों के लिए। उसका ऐलान अपने अब्बा मोहतरम अब्बा हजूर मियाँ साहब से करवाया। मियाँ साहब ने ऐलान करते हुए ये भी नहीं सोचा कि मैं पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग का सदर हूँ और पूरे पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत पे मेरा भाई बैठा हुआ है। को और सूबे का वज़ीर आला ऐलान करता तो कोई बात समझ आती थी, लेकिन नवाज़ शरीफ जिसका छोटा भाई वज़ीर आज़म, जिसकी बेटी पंजाब की, वो सिर्फ पंजाब के लिए ऐलान कर रहा। उससे पहला नुकसान तो ये हुआ कि शोर पड़ गया, बाकी सूबों ने उसी वक्त बयान देने शुरू कर दिए कि हम कोई सौतीले हैं या हमारा कोई हक नहीं है पाकिस्तान पे। अब पहले मियाँ साहब के लाडले MQM वाले, जिनको सोए हुओं को घरों से उठा के बताया गया कि तुम 17 सीटें 18 सीटें जीत गए हो, जिनको कभी अब सीट जीतने का ख्वाब भी नहीं आया था, उनको पता था कि अवाम के साथ हमने धोखा किया है। हम सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, कभी पीपल पार्टी से इत्तेहाद कर लिया, कभी नून लीग से कर लिया, कभी PTI से कर लिया और जब इशारा हुआ तो छोड़ दिया। हुकूमत बनाने और गिराने के लिए जिनको रखा गया है उनको बैठे बिठाए 17-18 सीटें मिल गईं और उनकी सीटों की बुनियाद पे मियाँ साहब के भाई साहब की हुकूमत या मियाँ साहब की पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में बन गई। मियाँ साहब ने उनसे भी नहीं पूछा, उन्होंने बयान दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने अब बयान दिया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और मियाँ साहब आप की हुकूमत वफाकी हुकूमत के हम इत्तेहादी हैं। तो मोहतरमा ने बयान दिया, पंजाब की वज़ीर आला साहबा ने, कि आप सिंध गवर्नमेंट से बात करें और उनसे कहें कि वो आपको रिलीफ दें सिंध वालों को। तो उन्होंने कहा कि हमने वोट वफाकी हुकूमत सिंध वालों की नहीं बनवाई, हमने आपकी वफाकी हुकूमत बनवाई। ये बात बयानात तक है अभी तक, लेकिन अगर अमलन उनकी गैरत जाग जाए, जो मर चुकी है, जागती नहीं है, वो आखिरी दिन तक एक पार्टी के साथ रहते हैं और फिर रात को पता चलता है कि वो छोड़ गए, वो अवाम की हमदर्दी में छोड़ गए, अवाम का दुख दर्द बांटने के लिए छोड़ गए। कभी उन्हें 4 साल बाद अवाम याद आती है, कभी 5 साल बाद अवाम याद आती। अब कराची के अवाम का क्या हाल है, अब उन्हें परवाह नहीं। अब भी वो नंबर गेम के लिए बयानबाजी करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। चाहिए तो ये था वो कहते कि हम वफाकी हुकूमत से निकल रहे हैं, हम आपकी हिमायत छोड़ रहे हैं। अगर आपको कराची के अवाम की फ़िक्र नहीं है तो हमें भी आपकी कुर्सियां बचाने की कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन किसी ने एक जुमला नहीं बोला, बस ऐसे बयानबाजी हो रही है। सिर्फ वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, बयानबाजी की हद तक वो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। और यहाँ वाकफा ने हाल कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम को चूना लगा दिया, धोखा दिया।
2 महीने के लिए आपको रिलीफ दे रहे हैं जी। ये रिलीफ जैसे 200 यूनिट वालों को मिलता रहा, क्या मिलता रहा, 201 भी हो गया तो वो 5,000 का 8,000 हो जाएगा, 2,000 3,000 से 8,000 हो जाएगा, और फिर 6 महीने वो 8,000 है। ऐसा गंदा निज़ाम वापडा का बिजली का बनाया हुआ है अपनी आईपीपीज कंपनियों को नवाजने के लिए कि एक आम आदमी की समझ से भी बाला है कि ये क्या कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं कौम को, ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो वादे करते थे हम बिजली, मोहतरमा कहती थी कि आप हमारी हुकूमत आ जाएगी तो आप जब बिजली के बिल देने जाएंगे तो वो पता चलेगा आपके बिल तो मरियम ने दे दिए, आपके बिल तो पंजाब हुकूमत दे चुकी। अब मियाँ साहब ने मुआहदा किया, वफाकी हुकूमत ने मुआहदा किया जमात इस्लामी के साथ पूरे मुल्क में बिजली सस्ती करने का। एक तो जमात इस्लामी को अभी तक धोखा दिया है, पूरे मुल्क में बिजली सस्ती नहीं की, पंजाब वालों को भी सिर्फ चक्कर दिया है। पंजाब को वैसे मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब को क्या इख्तियार है बिजली सस्ती करने का, ये वफाकी महकमा है या सूबाई महकमा है। तो मोहतरमा ने जवाब दिया कि जी हम 45 अरब अपने तरक्याती बजट से काट के देंगे, जिस तरह इन्होंने अपने बजट से काट के अरशद नदीम को 10 करोड़ और 15 करोड़ दिए। सरकारी खजाना अब्बा जी का माल समझा हुआ है कि जिसको जो चाहें देते रहें, ऐलान करते रहें, लोग खुदकुशियाँ करते रहें 2-2 4-4 हज़ार के बिल लेके, और ये अपने अयाशी और अल्लल तल्लों पे जो चाहें उड़ा दे, कोई पूछने वाला नहीं। 45 अरब जो आपने दिया है वो बता देना था किसका है, वो आपने ज़ाती ख़जाने से दिया है जो लूटमार की हुई है मुल्क के सरकारी ख़जाने से और बाहर रखा हुआ उसमें से दिया है, या आवाम को या आवाम का पैसे का ऐलान ही किया है बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिया कुछ भी नहीं। एक तो ये किया, जमात इस्लामी से धोखा किया। दूसरा ये किया कि 3 सूबों के साथ धोखा किया, सूबाइयत को हवा दी। और आपको याद है मियाँ साहब जब डाउन होते हैं, जब अवाम मियाँ साहब को मुस्तरद करती तो मियाँ साहब फिर कोई ऐसा कार्ड खेलते। ये मियाँ साहब ने भोलेपन में नहीं किया कि मियाँ साहब डिप्रेशन में थे, मियाँ साहब को ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उन्होंने आके ऐसे कर दिया। जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई, साफ़ियों को नहीं बुलाया। पहले तो ऐसा करते थे कि अपने मनपसंद साफ़ियों को, लिफाफों को बुला लेते थे, अब लिफाफों को भी नहीं बुलाया और कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मियाँ साहब ने खिताब किया। और जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके मियाँ साहब ने दानिस्ता, मियाँ साहब को कोई बयानिया नहीं मिल रहा जब से वो पाकिस्तान आके कबूतर उड़ा रहे हैं, कोई बयानिया नहीं मिल रहा। मियाँ साहब ने बयानिया बनाने की कोशिश की है कि पंजाब से हमारी छुट्टी हो गई है, सूबे इसके खिलाफ छोड़ डालेंगे कि पंजाब को क्यों दिया है अकेले सूबे को, तो मियाँ साहब की वाह वाह हो जाएगी, पंजाबी कहेंगे मियाँ साहब पंजाब के बड़े हामी हैं, मियाँ साहब ने पंजाब। तो मियाँ साहब अब पंजाबी भी अब बाशऊर हो चुके हैं। आपके वो धोखे जो आपने पंजाबियों को दिए, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, वो किस लिए दिए थे? पीपल पार्टी को आप हुकूमत नहीं देना चाहते थे बेनज़ीर को, आपने ये नारा लगा के सूबाई इलेक्शन जीता, फिर आप वज़ीर आला बने, बेनज़ीर वज़ीर आज़म, आपने महाजराई रखी, आपने कौम को बताया कि ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, मैं इनके साथ हाथ भी नहीं मिला सकता। बीबी आती थी एयरपोर्ट पे, वज़ीर आला इस्तकबाल के लिए नहीं जाता था। वफाक और सूबे के दरमियान चपकलश, ये सियासत आपने की। अब आपने फिर जफियाँ डाल ली। फिर आपके भाई साहब ने कहा मैं पेट फाड़ूंगा जरदारी का, मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, मैं लड़काने की सड़कों पे घसीटूंगा, मैं कराची की सड़कों पे घसीटूंगा, मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटूंगा।
अब जरदारी साहब को घसीटने की बजाय जरदारी इनको घसीट रहा है। इत्तेहादी भी है, सदर पाकिस्तान भी बन गया, गवर्नर भी उसने अपने लगवा लिए, अपने सेनेट का चेयरमैन भी अपना लगवा लिया, आईनी ओहदे सारे ले लिए, और साथ ये ऐलान भी दूसरे चौथे दिन आ जाता है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं जी। तो जरदारी इनको घसीट रहा। वो जो शहबाज शरीफ कहता था ना जरदारी को घसीटूंगा, वो जरदारी बदला ले रहा कि पुत्र घसीटना इसको कहते हैं। और अब आप देख रहे हैं मियाँ साहब के मुंह पे 12 बजे हुए, मियाँ शहबाज के वज़ीर आज़म है मुल्क का। आज़ादी की तकरीब में भी उसके चेहरे पे कोई खुशी के आसार नज़र नहीं आए। अरशद नदीम को एजाज़ देने की तकरीब में भी उसके चेहरे पे, इसलिए कि उसको पता है हुकूमत कोई और चला रहा है, लानत इन पे पड़ रही है, हुकूमत कोई और कमान कर रहा है, बंदे लगा रहा है, उतार रहा है, पॉलिसियां बना रहा है। ये सिर्फ पुतली तमाशे रखे हुए हैं, पुतलियां, अब पीछे को डोरियां और अला। ये मियाँ शहबाज को पता है, नवाज को भी पता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वो गैरत जो गुजरांवाला जलसे वाले दिन थी कि मेरी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद है, और मैं बदला लूँगा, मैं आके इनसे हिसाब लूँगा। अब मियाँ ना बाजवे के एक लफ्ज़ नहीं बोला, और फैज़ हमीद पे भी एक लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ, उसके लिफाफे बोल रहे हैं, ख्वाजा आसफ बोल रहा है, और शाबाश ख्वाजा आसफ फंसा रहा है मियाँ नवाज शरीफ को कि मियाँ के तो 80 से एजाज अमजद से ताल्लुकात थे। मियाँ ने कमर जावेद बाजवे को ये कहा, कमर बाजवे ने मियाँ को ये कहा, फैज़ हमीद का सबसे ज़्यादा ताल्लुक अगर किसी पार्टी से था तो नून लीग से था। एक दफ़ा लाया, दूसरी दफ़ा लंदन प्लान बनाया इनके साथ सौदेबाजी करके। इमरान खान 18 में इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी आ जाए, लेकिन आया वो अपने ज़ोर से, आया वो अवाम के वोटों से। उस पर इल्ज़ाम है कि उसको फैज़ हमीद लाया। तो जिनको चूसनी दे दे के फैज़ हमीद 13 में भी, कमर बाजवा, राहील शरीफ जो जर्नैलों की गोद में पले हैं, अब वो मैं कल बात करूंगा इस पे इंशाल्लाह फैज़ हमीद वाले मसले पे। अब वो इधर उधर की कर रहे हैं, अब नाम मियाँ नाम नहीं लेता, शहबाज भी नाम नहीं लेता, ये शतुंगड़े छोड़े हुए। फैज़ हमीद इदारा कहता है कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम अपना एहतसाब आप करते हैं, और ये कहते हैं नहीं अंदरूनी मामला नहीं है। जेल में, अडयाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जब से इमरान खान अडयाला जेल में है पंजाब गवर्नमेंट की निगरानी में, वहाँ अमला भी सारा पंजाब गवर्नमेंट का, और खान साहब सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत कर चुके कि वहाँ कर्नल कोई निगरानी कर रहा है। उस वक्त सारे मरे हुए थे, जो अब फैज़ हमीद के साथ उसके रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इदारा कह रहा है कि ये कोई सियासी मसला हमारा अपना इदारे का मसला है, और ये डिंटोनक और ख्वाजा आसिफ और ये जो टीवी पे बिठाए हुए बचुंगड़े हैं, ये बड़े बढ़ बढ़ के बातें मार रहे हैं, और इनके लिफाफे भी बोल रहे हैं, लिफाफे भी बड़ी दूर की कोड़ियाँ ला रहे हैं। इसलिए मियाँ साहब अब वो जो गैरत थी ना, वोट को इज्जत दो, अब ज़रा वो जगाएं ना, इसको जगाएं, मर गया। इकबाल ने कहा था दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मियाँ साहब, इकबाल को कभी कभी आप पढ़ते थे कि उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, उस इकबाल को याद करें, इसे जिंदा करें, इसकी गैरत को बेदार करें और नाम लें। आपके साथ किस किस जर्नल ने हाथ किया है, कौन कौन आपको हाथों पे बिठा के लाया है इक़्तिदार पे, बोलें। झूठ ना, कौम को धोखा ना दे, सुबाइयत फैलाने की कोशिश ना करें, सूबों में नफरत फैलाने की कोशिश ना करें।
आप अब कौम को दे कुछ नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, ये तय है, कौम को भी पता है। आप कर्जों के बोझ तले इतने जकड़े हुए हैं अपनी अय्याशियों की वजह से कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं। आप उस देने की बजाय कौम को नफरत दे रहे हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये मेरे कायद की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी की, कि वो जोड़ गए। उन्होंने फरमाया पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची, कश्मीरी, हम सब हजूर की उम्मत हैं और एक हैं। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। हम कुछ चार अलग अलग लोग नहीं, हम एक ही हैं। वो जोड़ गया कौम को। आपने तोड़ने की उस वक्त भी बड़ी कोशिश की, अब आपने फिर एक हमला किया कौम के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए। इंशाअल्लाह ये कौम इसको मुस्तरद कर देगी। और आखिरी बात यह है कि जो हमारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और जिस दिन कहा था उस दिन आपने उस पर अमल किया था अगले दिन, कि इसे लाइक किया करें। ये एक मैसेज है कौम बनाने के लिए, लोगों के ज़मीर जगाने के लिए। और जिन्होंने धोखा किया है अवाम के साथ, उनको आईना दिखाने के लिए चैनल हमने इसलिए बनाया हुआ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह आपका, हमारा वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो।